चेरापूंजी के मन्हा होटल में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ के एक स्टाफ हमारे साथ हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो रेंटेड स्कूटी थी उससे 22 तारीख को करीबन 12:30 बजे यहाँ पर आते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें रूम नहीं मिलता है क्योंकि रूम सारे यहाँ पे बुक थे पहले से। तो वो अपना लगेज यहाँ पर छोड़कर और यहाँ से आगे निकल जाते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन उनका लगेज लेने वो वापस नहीं आते हैं। जिसके बाद जो होटल प्रशासन है वो तुरंत सूझबूझ से पुलिस को सूचना देता है। शिलोंग पुलिस तुरंत वो दोनों बैग को रिकवर कर लेती है। हमारे साथ यहाँ के एक स्टाफ है। क्या नाम है आपका भाई साहब? नाम स्थान कुप्पा। क्या हुआ था? वो जो कपल कब आया था यहाँ पे, कितनी देर क्या बातचीत हुई? वो लोग ऐसा 22 को आया था, ठीक है, और ऐसा 12:44 को आया था नून का टाइम में, ओके, दोपहर को। वो लोग इधर रूम के तलाश में था, रूम की तलाश में आया था, ऑफलाइन आया था मतलब क्योंकि हमारा होम स्टे जो है वो तो इधर रास्ते में ना, तो वो लोग तो आ ही जाएगा। अगर इधर नहीं आएगा तो कहीं और भी जाएगा, जा सकता था। तो वो लोग रूम तलाश में था उस दिन। तो हमको पूछ के आया था कि मतलब रूम है कि नहीं। तो उस दिन का तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा रूम जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, बुक हो चुका था। ओके, तो फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि नहीं आप प्लीज़ एक बार मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था रूम के लिए। फिर भी मतलब हमारे पास तो रूम ही नहीं है तो कहाँ से देगा हम लोग को। तो वो बोल रहे थे कि प्लीज़ भैया आप प्लीज़ आप बस हमारा जो लगेज है आप इधर रख दीजिए, क्योंकि हमको अभी मतलब आज के दिन के लिए उन लोग को ये डबल डेकर जाना है, डबल डेकर करना है उन लोग कितनी को। दूर है डबल डेकर यहाँ से? यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर्स। अच्छा, ठीक है। तो वो लगेज यहाँ पे छोड़ गए? यहाँ पे छोड़ के गए थे, बोल रहे थे शाम को आएगा वापस लगेज लेने। अगर शाम को नहीं आएगा तो कल या परसों मतलब आ भी सकता है, आ सकता है। और फिर वो लगेज लेने नहीं आए? नहीं आए बात। तो आपने 23 तारीख को 23 को पुलिस को सूचना दी? ऐसा 24 को है शायद। 24? क्योंकि जब ये हादसा हुआ था हमको कुछ पता नहीं थी उसके बारे में। हाँ हाँ, वो तो 2 तारीख के बाद जी पता हाँ, चला होगा। जब पता चला फिर तुरंत पुलिस को फ़ोन तो किया आपने था। लगेज कब दिया पुलिस को? ऐसा 3-4 दिन के बाद। अच्छा, 3-4 दिन तक लगेज यहाँ पे था? 4 दिन के बाद। अच्छा, उसके ऐसा। बाद आपने लगेज। और कितने लगेज थे? 2 लगेज थे उनका। अच्छा, 2 लगेज उनके पास थे। और आपसे बातचीत कौन कर रहा था? सोनम कर रही थी कि वो? उस दिन सिर्फ ये क्या सिर्फ राजा बात कर रहा था उस दिन। अच्छा, राजा बात कर रहा था। हाँ, और सोनम बात भी नहीं करता बड़ा। लेकिन अंदर में जब राजा आया था मतलब आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए, उस टाइम ही वो सोनम भी आया था अंदर। अच्छा, उससे पहले तो वो बात भी नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? मतलब कोई ऐसा लग रहा था कुछ, मतलब सोनम को देख के कि मतलब उसका तो पूरा मूड खराब हुआ था उस दिन, शायद ऐसा मूड लगता है। खराब था? हाँ, अच्छा, मतलब बात नहीं कर रहे थे हस्बैंड वाइफ? बात नहीं करता। अच्छा, और कोई- हम लोग से भी कोई जो बात आपको नहीं शूटर जो हत्यारे पकड़े गए हैं, कातिल, क्या वो लोग भी उनके साथ कहीं दिखे थे करता। आपको? सिर्फ वो 2 लोग के आया था, बस वो 2 लोग वो आए थे। कपल ही आया था उस दिन। अच्छा, फिर पुलिस आपने 3-4 जवान वो बैग उनको दे दिया? जी हाँ। बहुत भारी बैग थे? उतना मतलब आइडिया नहीं, मतलब हम तो बैग को उठाया नहीं, बस ऐसा रोल किया, पुश किया, उधर में रखा था बस, क्योंकि उठाया नहीं ना। ज्वेलरी पहने हुए थे दोनों? वो सब तो नहीं दिखा, नहीं क्योंकि वो लोग रेनकोट पहना हुआ था। राजा तो रेनकोट पहना हुआ था, और उसने सोनम ने? सोनम तो देखा नहीं, क्योंकि हम उनको हमारे साथ नहीं किया। जी, तो देखिए हमारे साथ यहाँ की प्रॉपर्टी के एक स्टाफ हैं जो बता रहे हैं ये महल होटल है और ये चेरापूंजी में बिल्कुल जो यहाँ का नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसी के रूट पे पड़ती है। और यहाँ से काफ़ी दूरी पे जब उन्हें यहाँ रूम नहीं मिलता है तो वो अपना लगेज यहाँ पर छोड़ के और यहाँ से इसी रोड से आगे निकल जाते हैं। और यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर 1,500-2 हज़ार सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना पड़ता है। वहाँ पर एक होम स्टे है, वहाँ पे जाके सोनम और राजा रघुवंशी रुकते हैं और उसके आसपास ही जो कातिल होते हैं वो एक होम स्टे लेते हैं, वो भी वहाँ पे रुकते हैं। और उसके बाद 23 तारीख को इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया जाता है, इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। तो ये 22 तारीख की पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है, इस होटल से, जहाँ पर कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पहुंचे और जब उन्हें यहाँ पे रूम नहीं मिला तो वो अपना लगेज यहाँ पे छोड़ गए। और जैसा कि होटल के स्टाफ ने बताया है कि वो गुस्से में थी, वो परेशान थी, वो खुश नहीं लग रही थी। तो शायद उसके अंदर वो डर था कि 23 तारीख को उसके पति को मौत के घाट उतरवाना है। तो शायद उसके मन में कोई डर भी था उस वक्त, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है, जैसा कि यहाँ के स्टाफ बता रहे हैं। और रेनकोट जो है वो उस वक्त जो है वो एक रेनकोट राजा रघुवंशी ने पहना हुआ था और वो एक रेंटेड स्कूटी से यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद वो अपना लगेज यहाँ छोड़ गए। जिसके बाद जब वो लगेज लेने नहीं आए
तो पुलिस को 3-4 दिन बाद यहाँ के स्टाफ ने सूचना दी, इसके बाद पुलिस ने वो लगेज यहाँ से रिकवर किया है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 20 तारीख को गुवाहाटी पहुंचते हैं, कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद वो 21 तारीख को शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग में वो यही स्कूटी रेंट पर लेते हैं और इस स्कूटी के जरिए वो अपना टूर जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन 23 तारीख को जब राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है तो उसके एक दिन बाद यानी 24 तारीख को रात 9 बजे ये स्कूटी सोरारिम इलाका जो है वहां पर हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी मिलती है। और जिस जगह पर ये स्कूटी खड़ी मिलती है वहां से जो क्राइम स्पॉट है यानी कि जो खाई है जहां पर की राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई वो करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप सोचिए कि किस तरह से पूरी साजिश के तहत जो है एक स्कूटी का भी इस्तेमाल किया गया। और पुलिस को जब ये स्कूटी बरामद होती है पुलिस इस स्कूटी के ऑनर तक पहुंचता है और उसके बाद पुलिस इस स्कूटी के ऑनर के जरिए पूरा रूट जो है उसको मैपिंग करती है कि किस तरह से ये स्कूटी लेके जो कपल था वो कहां कहां गया, कहां कहां रुका। क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नजदीक में एक होटल है जहां पर 22 तारीख को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी पहुंचते हैं। उनके बाद 2 बैग होते हैं, इसी स्कूटी में वो बैग रखते हैं। वहां पर वो चेक इन के लिए रूम मांगते हैं लेकिन उन्हें रूम नहीं मिलता है, जिसके बाद वो अपना बैग वहां पर रख के चले जाते हैं। और जब 4-5 दिन तक वो अपना बैग लेने नहीं आते हैं तो होटल स्टाफ पुलिस को सूचना देता है। पुलिस उस होटल से दोनों बैग जो है वो बरामद करती है। तो इस स्कूटी से भी पुलिस को कई क्लू मिले थे, एक टूरिस्ट गाइड से पुलिस को कई क्लू मिले थे और अब 5 आरोपी जो हैं वो शिलोंग पुलिस की कस्टडी में है।